ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। देश की राजधानी दिल्ली में सीएम आवास को लेकर जो बवाल विधानसभा चुनावों से पहले शुरू हुआ था, वो अब भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास को लेकर खूब बवाल हुआ था और अब सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर खूब बवाल हो रहा है। जी हां, बता दें कि अरविंद केजरीवाल वाले सीएम आवास में रहने से इनकार करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता को 2 बंगले वाला घर अलॉट किया गया था। उसके रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने जो 60 लाख रुपए का टेंडर किया, उस पर आम आदमी पार्टी ने बवाल खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी इसे माया महल बताने लगी, यानी कि जिस बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास के रेनोवेशन पर हुए खर्चों पर बवाल किया था, अब वही काम आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया। जिसके बाद अब खबर यह आ रही है कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीएम रेखा गुप्ता के बंगले के रेनोवेशन के लिए जो टेंडर किया था, उसे रद्द कर दिया गया है। आपको पता है बुजुर्गों की पेंशन बिल्कुल नहीं दे रहे ये लोग। दिल्ली के लोगों को बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही है जो 2500 रुपया मिलती थी। बहनों की पेंशनें रोक दी गई हैं। जो दिल्ली में 40% पानी लीक हो रहा है, उस लीकेज को ठीक करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और हल्ला मचा रहे थे हाउस के अंदर 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ ऐसे हल्ला मचा रहे थे, हाथ उठा उठा करके हल्ला मचा रहे थे। कहां गया 1 लाख करोड़? उसमें जो पैसा बचा हुआ है अपने रेनोवेशन पे खर्च करेंगे। टॉयलेट कैसे बनेगा? आपका पर्दा कैसे लगेगा? रिमोट का पंखा कैसे लगेगा? टॉयलेट के अंदर एयर कंडीशन लगेगा तो रंगी महल ना कहा जाएगा। तो उन्होंने अपने जो महल बनाने की बात हो रही थी उसको स्थगित कर दिया गया है। देखिए इसका मतलब हमारी बात पर पुख्ता हुआ। डर गए ये लोग कि पता नहीं और क्या उठा देंगे ये सवाल। अभी जो पहले तो माया महल पर 60 लाख था, अब इनका 1 करोड़ रुपया हुआ है रंग महल पर, तो ये उनका भी 5-10 करोड़ से नीचे नहीं है। ये कई योजनाएं बना करके बैठे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 60 लाख रुपए का टेंडर रद्द किया है। बता दें कि यह टेंडर 4 जुलाई को किया गया था, जिसके तहत सीएम रेखा गुप्ता को जो सीएम आवास अलॉट किया गया है, उसमें बिजली का काम होना था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल काट दिया। वो इसलिए क्योंकि टेंडर के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले में 80 लाइट और फैन पॉइंट्स की पूरी रिवायरिंग की जानी थी। 2 टन की क्षमता वाले 24 एसी लगाए जाने थे, जिनकी कीमत करीब 11 लाख रुपए थी। 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन के लिए 1.8 लाख रुपए खर्च किए जा रहे थे। 16 वॉल फैन लगाए जाने थे। इसके अलावा बंगले में 115 लाइट यूनिट्स, जिसमें वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट और 3 बड़े झूमर शामिल हैं, वो लगाए जाने थे, जिनकी कुल कीमत 6.03 लाख आंकी गई थी। सामान्य हॉल क्षेत्रों के लिए 16 निकेल फिनिश प्लस सीलिंग लाइट लगाई जानी थी। 7 पीतल की सीलिंग लाइट लगाई जा रही थी। 8 पीतल की ग्लास वॉल लाइट्स लगाई जानी थी। 5 4K अल्ट्रा HD LED स्मार्ट टेलीविजन सेट के लिए 9.3 लाख रुपए खर्च किए जा रहे थे। तो वहीं एंट्रेंस एरिया और ड्राइंग रूम में एक बड़ा पीतल का फ्रेम ग्लास झूमर लगना था, जिसमें 6 LED बल्ब और 2 छोटे बल्ब लगने थे। इलेक्ट्रिक चिमनी के अलावा रसोई उपकरणों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बर्नर के साथ एक गैस हॉप, एक 20 लीटर का माइक्रोवेव, एक LED डिस्प्ले, टोस्ट ग्रिल और एक वाटर प्यूरिफायर भी लगना था। टेंडर में 6 गीजर, वॉशिंग डिशवॉशर और 50 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले एक बड़े RO प्लांट की भी मांग की गई थी। इसके अलावा 14 CCTV कैमरों के लिए 5.74 लाख रुपए, UPS सिस्टम के इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपए, एक ओवन टोस्ट ग्रिल की कीमत 85,000 रुपए, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कीमत 77,000 रुपए, एक डिशवॉशर की कीमत 60,000 रुपए, एक गैस चूल्हे की कीमत 63,000 रुपए, एक माइक्रोवेव की कीमत 32,000 रुपए और 6 गीजर के लिए 91,000 रुपए खर्च किए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर सिर्फ बिजली के काम के लिए 60 लाख का टेंडर किया गया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ और अब जाकर टेंडर को ही कैंसिल कर दिया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।